धनरात मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। 11:03 पर आने वाली मेट्रो इस रात की आखिरी मेट्रो थी। उस वीरान से मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की आती है जिसका नाम है कुसुम। कुसुम हाथ में पर्स टांगे येलो लाइन पर आकर खड़ी हो जाती है और आखिरी मेट्रो का इंतजार करने लगती है। कुसुम की आंखों में आंसू थे, जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। माँ, माँ। मेट्रो आ जाती है और कुसुम मेट्रो में चढ़ जाती है और सीट पर बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगती है और रोते हुए ये कहती है, क्यों मेरे साथ ही क्यों? वो अपने आंसू पोंछती है। पर्स में से वो एक नेल कटर निकालती है। नेल कटर में एक छोटा सा कटर भी जुड़ा हुआ था। वो उस कटर को अपनी कलाई पर रखती है और जैसे ही वो आंख बंद करती है और कटर अपनी कलाई पर खींचने वाली होती है, तभी एक आई पैच लगाया आदमी वहां उस मेट्रो में आ जाता है और उससे कहता है, अपनी जान दे रही हो किसी और की गलती के लिए? मैं बस एक गुजरता मददगार हूं। अगर जान ही देनी है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कुसुम अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और आई पैच वाला आदमी कुसुम के पास आकर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, बदला लेने में हर्ज है। अगर चाहती हो कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो आगे चलकर ऐसा ना करे तो उन्हें रोकना होगा और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। कुसुम उस आदमी की बात सुनती है और कंपकपाते हुए उससे हाथ मिलाती है। जैसे ही वो उससे हाथ मिलाती है, कुसुम आग में झुलस जाती है। मेट्रो अपनी पटरी से हटकर आसमान में उड़ने लगी और मेट्रो पूरी आग में थी। अब एक आम मेट्रो द बर्निंग मेट्रो बन चुकी थी। मैं कुसुम, ये मेरी कहानी है तो सोचा मैं ही सुना लेती हूँ। करीब करीब 2 हफ्ते पहले मैंने ये फर्म ज्वाइन की थी एज अ कस्टमर सर्विस एनालिस्ट। शुरुआत धमाकेदार थी और मैं भी खुश थी इस जॉब को लेने के बाद, मगर फिर मुझे 3 लोगों की गैंग दिखाई दी, सुषमा, अर्नव और आजाद। एक दिन ऐसे ही इन तीनों की टोली मेरे पास भी आई और सुषमा कहने लगी, नई ज्वाइनी हो, हम तीनों यहाँ पर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम तुम्हारे क्या हुए? क्या हुए? इसका मतलब हम तुम्हारे सीनियर हुए। आजाद ने इतना कहकर मेरी डेस्क पर ढेर सारी फाइल्स रख दी। तीनों अपना काम मुझे पकड़ाकर अपनी मौज में लौट गए और एज अ मूवी ज्वाइनी मुझे सरवाइव करना था, तो अपने काम के बाद मैं उनका काम भी करने लग गई थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। हर दिन एक नई फाइल, कभी न्यू डेटा, कभी कभी तो मुझे उनके काम की वजह से लंच भी छोड़ना पड़ता था। और एक अच्छी एम्प्लॉय और एक अच्छा इंसान होने की खातिर मैंने ऑब्वियसली, मैम, वो आजाद, सुषमा, अर्नव, वो अपना सारा काम मुझे दे देते हैं। कई दिनों से मुझे घर जाने में लेट भी हो रहा है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वो मैम, ठीक है, जाइए, मैं देखती हूँ। मैनेजर को सब बोलने के बाद मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर उस रात जैसे ही 9 बजे और शिफ्ट खत्म हो चुका था, मैं अपने घर जाने के लिए उठी। तभी वो तीनों मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, कुसुम, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम ऑल्सो सॉरी कुसुम। आई एम ऑल्सो सॉरी। अब जब सबने सॉरी कह दिया है, सो व्हाई डोंट वी बिकम फ्रेंड्स? दाल में कुछ काला तो लगा था मुझे, बट हाँ, इट्स ओके। बट ध्यान दीजिए, ऐसा आप आगे किसी के साथ ना करें। हम आगे ऐसा ना करें इसलिए हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं। आज हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। थोड़ा रुको, हमारे साथ ही निकल चलना। अच्छा होटल देखकर खाना खाने बैठ जाएंगे। नहीं, बहुत लेट हो रहा है। नहीं, हमें ये तुम्हारे लिए करने दो। हाँ, थोड़ा गिल्ट जो दिल में है वो हट जाएगा। और बिना सोचे समझे मैंने हाँ कर दी। सब घर जा चुके थे और मैं इन तीनों का इंतजार कर रही थी। ऑफिस के कई सारे लाइट्स बंद हो चुके थे हमारे ऑफिस रूम को छोड़कर। पता नहीं क्यों उस दिन अंदर से आवाज आ रही थी कि उठकर घर चले जाओ, मगर ये पीपल प्लीजिंग दिल माने कैसे। फिर क्या,
तीनों मेरे पास आए। और मैनेजर को नाम बताया तुमने? हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम बताने की? अब तुझे मजा चखाते हैं। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। कई बार मार खाई इन लोगों की मैंने। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो आधी वहीं खत्म हो गई थी। फिर क्या, मेट्रो में जाते वक्त मुझे वो आंख छुपाए अंकल मिल गए। और अब और अगले दिन पूरे शहर में पता चल चुका था कि कोई मेट्रो रातों रात पटरी से गायब हो गई थी। कल रात मेट्रो स्टेशन से मेट्रो की गायब होने की खबर आई है। सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक वो धनरात मेट्रो स्टेशन पर आने वाली आखिरी मेट्रो थी। धनरात से मेट्रो निकली तो, मगर वो अपने अगले स्टेशन गुलबाग नहीं पहुंच पाई। मेट्रो गायब हो गई? ये सब बातें सिर्फ अफवाह होती हैं। मैं मुद्दे पर आता हूं। आज वो कुसुम आई नहीं। कल कुछ ज्यादा ही हाथ तो नहीं उठा दिया हमने? नहीं यार, चिल करो। जैसी वो है उतना मार तो वो खाती ही होगी सबसे। तीनों अपनी धुन में थे, बिना किसी चिंता या पछतावे के। दिन बीत जाता है और रात आती है। तीनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं अपने घर जाने के लिए। आजाद सुषमा को लिए बाइक पर और अर्नब अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। आजाद और सुषमा एक अंधेरे रास्ते से जा रहे होते हैं। कितना साफ है आज आसमान। कोई बादल आज ये पूरे चांद को ढके हुए है। स्ट्रेंज, कल भी फुल मून, आज भी फुल मून। जब वो आसमान में देख रही थी तभी उसे कुछ अजीब सा आसमान में दिखता है। वो क्या है? आजाद भी गाड़ी चलाते हुए ऊपर देखता है। ये कोई आग का गोला लगता है। एक मिनट, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। ये वही बर्निंग मेट्रो थी जो अब अपनी आग की लपेट में आजाद और सुषमा को लेने आ रही थी। उस जलती हुई मेट्रो के ऊपर कुसुम बैठी थी। कुसुम भी उस आग में थी, मगर वो आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसे शक्ति दे रही थी। इससे हम कहां भागेंगे? ये बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। द बर्निंग मेट्रो उनके शरीर के ऊपर से गुजर जाती है और उनका शरीर पूरी तरह से जल जाता है। इसके बाद मेट्रो अपने दूसरे शिकार के पास आसमान में उड़कर जाने लगती है। अर्नब अपनी कार में घर की तरफ जा रहा था। ये रात आज सुकून वाली लग रही है। जब अर्नब ये कहता है, उसके कार का बैलेंस खराब हो जाता है और इस वजह से उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। जब वो अपना सर ऊपर करता है तो वो देखता है कि एक औरत आग की लपटों में उसके पास आ रही होती है। नहीं, नहीं, नहीं। कुसुम अपना हाथ ऊपर करती है और द बर्निंग मेट्रो उसके पीछे आग की लपटों में आकर खड़ी हो जाती है। कुसुम अर्नब के पास जाती है और उससे कहती है, मेट्रो में चलेगा? नहीं, प्लीज नहीं, आई एम सॉरी, नहीं। कुसुम उसे मेट्रो के अंदर फेंक देती है। इसके बाद मेट्रो का दरवाजा बंद हो जाता है और मेट्रो से आवाज आती है, यात्री कृपया ध्यान दें, ये हमारा आखिरी बदला था। यहाँ पर हमारा बदला पूरा होता है। अर्नब मेट्रो के अंदर जलकर राख बन जाता है और मेट्रो आसमान में उड़ने लगती है और चांद के सामने से कुसुम और द बर्निंग मेट्रो गायब हो जाती है।